परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये जो वचन है वो अपन बार बार सुनते आए हैं और अपन सुनते हैं और अपन ने पाम संडे खजूरिया जो रविवार है वो अपन ने मनाया। आज सभी भाई बहनों ने अपने अपने चर्चों में अपने अपने स्तर पर, और इसमें कोई नई बात नहीं, अपन शुरू से सीखते आए हैं, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इसमें से और भी कुछ बातें अपन इन आयतों में से, इन वचनों में से अपन सीखेंगे। और अपन जो भी वचन है आप उस वचन को ग्रहण करें, उसको रिसीव करें। परमेश्वर ने आपके लिए प्रयोजन रखा है। हालेलुया। यहाँ पर अपन देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे काम किए, और जब अंतिम जो समय आया, उनके क्रूस पर चढ़ने का जो समय आया, और उन्होंने एक विजय जुलूस के रूप में यरूशलेम में विजय जुलूस के रूप में निकलता है, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं वो उस जुलूस में शामिल होते हैं। अपन लोग सभी जानते हैं। वास्तव में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर 28वीं आयत में देखते हैं, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यरूशलेम की ओर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी, और उन्होंने जो आखिरी जो चमत्कार किया था वो था लाजर को जिलाना। 4 दिन का जो मुर्दा जो लाजर था उसको जिलाया था, और उस आश्चर्य क्रम को देखकर बहुत सारे लोग हैं वो देखने के लिए आए थे, सुन के आए थे। तब बहुत सारी भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है, और उस भीड़ के आगे यीशु मसीह है वो उनके आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं 2 चेलों को, पास के गांव में जाओ। एक भविष्यवाणी करते हैं। यीशु मसीह को नहीं पता था, उन्होंने पहले से नहीं देख रखा था उस गधी के बच्चे को, परंतु वो आत्मा में बोलते हैं चेलों को, और वहां पर जाओ और आप क्या करो, उस गधी के बच्चे को जिस पर अभी तक कोई भी सवार नहीं हुआ है उसको खोल कर ले आओ। हालेलुया। और 31 आयत में अपन देखते हैं, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। अगर कोई पूछे तो आप बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। और आगे अपन देखते हैं, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही वे चेले पाते हैं। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। निकट आते ही जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे और जो यीशु मसीह ने किए थे, वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए जो आश्चर्य कर्म किए थे, और यहाँ पर लिखा सामर्थ्य के काम जो किए थे उसके कारण वे आनंदित हुए और बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। और अपन देखते हैं वो होशन्ना होशन्ना करके नारे लगाते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। और यहाँ पर अपन देखते हैं और आगे इन्होंने कपड़े बिछाए, और मरकुस 11:8 में अपन देखेंगे, मरकुस 11:8 में
पर लिखा है, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर खिला दी। हालेलुया। पेड़ों से खेतों में जो उनके आसपास, जो यरूशलेम के आसपास जो पेड़ थे, वो अक्सर वहां पर खजूर के पेड़ हुआ करते थे, और उन्होंने उन खजूर के पेड़ों की डालियों को काट कर यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होके चल रहे थे, और उनके आगे उन्होंने अपने वस्त्र, अपने कपड़े बिछाए, और जो डालियां थी, पत्ते थे, वो उसके आगे आगे बिछाए। हालेलुया। और अपन आगे देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की स्तुति होशन्ना के नारे लगाते हुए वो क्या है, चल रहे थे। और अपन आगे यहाँ पर देखते हैं 38वीं आयत में, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में परमेश्वर की महिमा हो। और आगे अपन देखते हैं 40वीं आयत में, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ। 39वीं आयत में अपन देखे, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने चेलों को डांट, ताकि ये चिल्लाए नहीं, होशन्ना नहीं गाए, तू इनको चुप करा दे। तब यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। ये सारे वचन अपन जो मसीह भाई बहन है, सब अपन सुनते आए हैं। यहाँ पर अपन दो चीजों के बारे में, दो बातें अपन देखते हैं, गधा और खजूर। हालेलुया। गधा और खजूर। यहाँ पर गधे के बारे में अपन जानते हैं, जिसको कोई पसंद नहीं करता, गधे को कोई पसंद नहीं करता। और कोई अगर ऐसा होता है तो अपन जो डांटते हैं किसी बच्चे को कि तू तो गधे जैसा है, ऐसा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, गधे की कोई वैल्यू नहीं होती। परंतु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस गधे को क्या किया, मूल्य उसका बढ़ा दिया। यीशु मसीह चाहते तो वो राजाओं के राजा थे, प्रभु के प्रभु थे। वो ऊंट के ऊपर बैठ सकते थे, हाथी के ऊपर बैठकर अपना जुलूस निकाल सकते थे, और घोड़े के ऊपर बैठ सकते थे। परंतु उन्होंने ये सारी चीजें नहीं की, परंतु उन्होंने एक गधे के बच्चे को लिखा, गधी के बच्चे को उन्होंने लिया और उन पर सवार हुए। हालेलुया। यहाँ पर अपन ये बातें अपन देख सकते हैं, गधा है वो बिल्कुल अपनी लोगों की दृष्टि में उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, परंतु यीशु मसीह ने उसको एक मूल्यवान बना दिया। गधे का मूल्य को बढ़ा दिया, और वो गधी पर सवार हो गए। गधी के बच्चे पर सवार होकर उन्होंने जुलूस को निकाला, और वास्तव में उस गधे के बच्चे को एक विशेष उसका प्रयोजन, जैसे कि उसके बंधन को खोल दिए। गधा था, वो बंधन में बंधा हुआ था, और यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि उस बच्चे को क्या करो, खोल लाओ। हालेलुया। वो एक बंधन में बांधा हुआ था, रस्सी से था, और वो रस्सी, यीशु मसीह ने उस रस्सी को खोल दिया। हालेलुया। अपन की मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही था, एक बंधन में बंधा हुआ था, शैतानिक शक्तियों से बंधन में बंधा हुआ था। परंतु यीशु मसीह आज अपन को कहते हैं, अपने सारे बंधन को खोल दो। यीशु मसीह कहते हैं, अपने जो भी बंधन है, अपन को समझ में नहीं आता अपने जीवन में कैसे बंधन है, छोटे बड़े, छोटे छोटे बंधन भी हो सकते हैं। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, कहते हैं कि आप अपने जीवन के सारे बंधन को खोल दो, पूर्ण रीति से फ्री हो जाओ, अपने जीवन को फ्री कर दो, एकदम से फ्री कर दो। अपने मन में अगर बंधन है तो उसको क्या करो, आप फ्री कर दो। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपके बंधन को खोलने जा रहे हैं। और वास्तव में अपन गधे के बारे में देखते हैं, उसका जो वैल्यू नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उसको उपयोगी बना दिया। और अपन गधे की विशेषता को देखते हैं, बहुत सारी
वो कमजोरी भी है और विशेषता भी है। गधा है वो एकदम नम्र स्वभाव का रहता है, उसका जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल नम्र, और इस पर अपन इतना भी बोझ डाले, इतना भी करे, वो कुछ भी सिर नीचे करके अपने ऊपर से क्या है बोझ वो लेकर चलता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आपके पीठ पर कितना भी बोझ है, कितना भी बोझ है, कितना भी किलो बहुत ही वजन है, परमेश्वर आज आपके वजन को हटाना चाहता। हालेलुया। आज अपने वजन को क्या करना चाहता परमेश्वर यीशु मसीह हटाना चाहता है, और अपने जीवनों को योगी बनाना चाहता है। और अपन और दूसरी बात अपन खजूर के बारे में देखते हैं। हालेलुया। खजूर, खजूर के बारे में अपन सभी लोग जानते हैं। खजूर का पेड़ की जो उसकी भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि अपन पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे लोगों ने भी खजूर के बारे में वर्णन किया कि ये तो इतना बड़ा हो गया है। जैसे अपन पढ़ते कबीरदास जी और बहुत सारे जो लेखक वो बोलते हैं कि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस तरह की बात अपन को पढ़ते हैं। उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, परंतु बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता, उसके जो फल है वो भी एकदम से गिरा नहीं पाते, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मनुष्य की दृष्टि में वैल्यू नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में इसकी वैल्यू। हालेलुया। और खजूर के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातों को लिखा गया है। जो खजूर का पेड़ है वो उसकी विशेषताओं को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। खजूर का पेड़ है वो क्या होता, कम पानी में है वो क्या करता है, उगता है। और जैसे कि यरूशलेम और अरब कंट्रीज में देखते हैं, जो खजूर वहां पर रेतीला भाग होता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा है वो खजूर के पेड़ उगते थे। इसीलिए तो यीशु मसीह के सामने उन्होंने लोगों ने खजूर की डालियों को बिछाया। हालेलुया। खजूर की जो उस वो कांटेदार रहता है। हालेलुया। कांटे होते उसमें, जब उसको अपन आप लोग सभी जानते हैं उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। परंतु उस समय जब यीशु मसीह के मार्ग में खजूर की डालियां बिछाई गई होगी, तब लोगों ने क्या किया होगा, उन कांटों को क्या किया होगा, साफ कर दिया होगा। कटीले जो कांटे थे वो क्या किए थे, कर दिए थे। तो वास्तव में परमेश्वर यीशु मसीह आज अपन को ये सिखाना चाहते हैं। खजूर, खजूर का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही नरम, अपन उसको काटते हैं तो अंदर से वो बहुत ही नरम होता है, वो मजबूत नहीं होता। एकदम से उसका स्वभाव है वो नरम होता है, और वह उसके पत्ते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, और वो ऊंचाई पर जाकर लगता है। और बहुत सारे पेड़, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हो उनसे सबसे ऊंचे ऊंचा रहता है। और अपन जंगल में अपन पहचान सकते हैं कि ये खजूर का, दूर से अपन पहचान सकते हैं कि ये खजूर का पेड़ है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अपन को खजूर के समान बनाना चाहता है। यहाँ पर अपन देखेंगे भजन संहिता 92 उसका 12 और 13वीं आयत में देखेंगे। भजन संहिता 92 12 और 13 देखेंगे। यहाँ पर खजूर के बारे में क्या लिखा गया है, क्या यहाँ पर 12वीं आयत में देखते, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। खजूर की कोई वैल्यू नहीं, परंतु अपनी बाइबल में एक खजूर की वैल्यूएशन को यहाँ पर बताया गया है। धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और आगे अपन देखते हैं, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। वे पुराने होकर भी क्या करेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। धर्मी लोगों की, जो परमेश्वर की सच्चे मन से आराधना उपासना करते हैं, उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है,
खजूर के समान। और 13वीं आयत में यहाँ देखते हैं, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। हालेलुया। रोपे जाकर, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर। बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर के भवन में रोपे तो जाते हैं, परंतु फिर उखड़ जाते हैं। थोड़े समय में फिर उखड़ जाते हैं। चर्च में आते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, सारी बातें करते हैं, और अपने जीवन में अगर थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो वापस वे क्या करते हैं, वापस परमेश्वर के भवन से वापस उखड़ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। क्या है, जड़ पकड़ नहीं पाते। हालेलुया। वो जड़ पकड़ नहीं पाते, बराबर उनकी जड़ है वो उखड़ जाती है, और वो जड़ उखड़ जाती है तो वो पेड़ है वो सूख जाता है, अपन जानते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहोवा के भवन में रोपे जाएं। यहोवा के भवन में सदा अपन रोपे जाएं, हर बात में अपन रोपे जाएं, प्रार्थना में रोपे जाएं, वचन में अपन रोपे जाएं, और बराबर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर अपन तो परमेश्वर में, यीशु मसीह में हमारी जो जड़ है वो क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। और खजूर के बारे में विशेषता के बारे में अपन देखते, कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी आए, वो बिल्कुल झुक जाएगा, परंतु कभी भी टूटता नहीं है। हालेलुया। कितना भी आंधी तूफान आता है, खजूर का पेड़ है वो झुक जाता है, परंतु वो टूटता नहीं है। खजूर की ये विशेषता है। सीखना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता आपको खजूर के समान, यीशु मसीह खजूर के समान, आपको खजूर के जिस प्रकार पत्ते हैं उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो लहलहाने पाए। और खजूर की बहुत सारी विशेषता है, खजूर के फलों की भी बहुत सारी विशेषता है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। और अपने इंडिया में जो खजूर है और बहुत सारे विदेशों में खजूर है, उसमें बहुत सारे प्रकार के खजूर है, एक ही प्रकार के खजूर नहीं, बहुत सारे खजूरों के वहां पर वेराइटीज पाई जाती है। 14वीं आयत में यहाँ पर देखते हैं, वे पुराने होने पर फलते फूलते रहेंगे, फलेंगे, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में क्या करेंगे, वो फलेंगे फूलेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहेजकेल 41 उसकी 25वीं आयत देखेंगे। यहेजकेल 41 उसकी 25वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ लिखा है, बाइबिल में खजूर के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। जैसे मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़ फूटे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे, और ओसारे की बाहरी और लकड़ी मोटी मोटी धरने थी। हालेलुया। मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़, जब यरूशलेम का जो मंदिर है वहां पर खजूर के पेड़ वहां पर गड़े हुए हैं, वहां पर खजूर की जो चित्र है वो बने हुए हैं। इस प्रकार से जो वैल्यूएशन है वो खजूर की बताई गई। परमेश्वर के भवन में रोपे जाए। हालेलुया। धर्मी जन है वो परमेश्वर के भवन में अगर बराबर रोपे जाएंगे, बराबर उनकी जड़ पकड़ेगी, तो अपने आत्मिक जीवन में और अपने भौतिक जीवन में, इस संसारिक जीवन में क्या होगा, रस लहलहाते रहेंगे, और पुराने होने पर भी रस भरे। हालेलुया। धर्मी जन का जो हमारा जो मसीह लोग है, हमारा जीवन है वो एक रस भरा, हमारे जीवन से एक मिठास होनी चाहिए, मिठास भरा हमारा जीवन होना चाहिए। खजूर के समान, खजूर के फलों के समान हमारा जो नेचर है वो, हमारी जो प्रकृति है वो होनी चाहिए। हालेलुया। और अपन प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9वीं आयत में भी अपन देखते हैं, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
अ, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। हालेलुया। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है, वो खजूर की डालियां लेके खड़ी। शुरू से बाइबल में शुरू से अंत के हाथों में खजूर की डालियां मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी। हालेलुया। अपन यहाँ पर भी खजूर की डालियों को लेकर खड़े हैं। खजूर की डालियां पाम संडे के दिन, खजूरे रविवार के दिन हमारे हाथों में रहती है और अपन स्वर्ग में जाएंगे। मेमने के सिंहासन के सामने भी अपन खजूर की डालियों को लेकर खड़े रहेंगे। हालेलुया। यही तो हमारी आशा है, यही तो हमारी मसीह लोगों की, धर्मी लोगों की धन्य आशा है। हम परमेश्वर के सिंहासन के खजूर की डालियों को लेकर खड़े रहे। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए अपन ने दो चीजों के बारे में देखा, गधे के जीवन के बारे में, और वो जो चेले जाते हैं और उनके गले में से जो बंधन था वो गधे की बच्ची को वो खोल के ले आते हैं। यीशु मसीह आज अपन से कहना चाहते हैं, अपने बंधन को खोलो। सारे बंधन को खोलने जा रहा परमेश्वर पिता। अपने जीवन में जो भी बंधन है, जो भी रुकावट है, जो भी समस्या है, आज परमेश्वर से, यीशु से अपन कहें कि परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आज मेरे सारे बंधन को खोल, और प्रार्थना करें हमारी जो खजूर के समान हमारी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर में, यीशु मसीह में एक मजबूत हो जाए, ताकि कैसी भी हवा चले, कैसी भी आंधी और तूफान आए, उसमें हम टूटे नहीं, हम गिरे नहीं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस थोड़े से समय में इन दो बातों के बारे में आपने सुना है और सीखा है, इससे आप ब्लेस हुए होंगे।